आपको रिकवरी दे, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो ये अच्छा है। तो सेलिब्रेशन करना है, और सेलिब्रेशन नहीं करना। सर एक ट्रिगर, वैसे बीच में हमने इस पर बात करना बंद कर दिया था, बट कुछ समय पहले आपने बोला वापस नजर में ले आइए और एक रेंज दे दी थी कच्चा तेल। बिल्कुल पिछले हफ्ते के एंड में हम देख रहे थे 116 117 तक पहुंच चुका था, काफी तेज उछाल आया था। अब देखिए आपको दिख रहा है $100 के नीचे 3 महीने बाद पहले बार ये लेवल दिखा। एब्सोल्युटली दीप, और ये इससे बड़ा ट्रिगर हमारे लिए कुछ है ही नहीं जी। और हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि हमारे लिए भी सबसे बड़ा भूत है इन्फ्लेशन का, जिसे भगाना है। दुनिया भर की सारी सरकारों के लिए इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा भूत है। इनफैक्ट यूरोप के लिए तो कच्चा तेल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय तो हाँ, जितनी हमारी अर्थव्यवस्था न बिगड़े उससे ज्यादा तो उनकी बिगड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से कच्चे तेल का नीचे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दुनिया भर के इन्फ्लेशन के लिहाज से, और स्पेशली हमारे लिहाज से। हम अपनी बात करें, अब देखिए कच्चे तेल के नीचे आने की जो वजह है कि अमेरिका में भंडार बढ़कर आए। उम्मीद नहीं थी कि भंडार बढ़ेंगे, तो भंडार बढ़े हैं, हो सकता है अगली बार कम भी हो। हाँ। वो तो हो ही सकता है। देखिए बात को समझिएगा, कच्चे तेल में मजबूती या कमी, कमजोरी जो भी आए उसके कारण भी पीछे देखने जरूरी। खाली आप नंबर्स मत देखिए। बिल्कुल राइट। क्या वो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से कच्चा तेल गिरा, वो सस्टेनेबल है? अगर इकोनॉमिक मंदी की वजह से कच्चा तेल नीचे आ रहा है, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कच्चा तेल नीचे आ रहा है, तो वो कारण सस्टेनेबल है। अगर आपका कच्चा तेल डिमांड बढ़ने की वजह से बढ़ता है या प्रोडक्शन कम होने की वजह से बढ़ता है, तो वो सस्टेनेबल है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बढ़ता है, तो वो जिस दिन टेंशन कम होने के संकेत होते हैं नीचे भी आ जाता है। सो आई थिंक कच्चे तेल के कम होने की जो वजह है कि थोड़े से उम्मीद नहीं थी कि रिजर्व्स बढ़ेंगे, लेकिन अमेरिका के रिजर्व्स बढ़कर आए, तो वो रिजर्व्स तो अल्टीमेटली एक लेवल तक रहते हैं। तो मेरा ये समझना है, नो डाउट आज सुबह सुबह के लिए कच्चा तेल बहुत अच्छा है हमारे लिए, ट्रिगर इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और अच्छी बात ये थी कि जनरली $105 के नीचे टिकना नहीं था, तो पहली बार $105 के नीचे ढंग से आया है और $100 को भी तोड़ा, जो कि मनोवैज्ञानिक स्तर है। हो सकता है मेरे ख्याल से 95-96 लेवल के आसपास आए और वहां से एक रिबाउंड देने की कोशिश करे, वो संभावना बनती है। $4-5 की जगह तो कम से कम और बची है, लेकिन हाँ उससे ज्यादा अगर हम ये सोचें कि सिर्फ इस वजह से गिर जाएगा तो वो गलत है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कमोडिटीज के दाम तेजी से घट रहे हैं, उसमें क्रूड भी है, मेटल्स भी है, एनर्जी प्राइसेस भी है, और उस हिसाब से अगर अगली पॉलिसी में फेड बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ना बोले इन्फ्लेशन को लेकर कि भाई ये जो कुछ हुआ है पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी के बीच में, इसका असर देखने को मिलेगा, तो एक वो रेसेशन का जो डर है लोगों के दिमाग में वो भी कम हो सकता है। और वो कम हो तो वापस से आपको कच्चे तेल और कमोडिटीज के दाम थोड़े ऊपर उछलते हुए भी देख सकते हैं। देखिए जो गिरावट और जो बढ़त धीमे धीमे हो वो बहुत काम की, जो अचानक से हो ना उसका रिएक्शन भी वापस आता है। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है 115 से $100 आ गया, लेकिन धीमे धीमे 115 से 12 आता, 10 आता, 8 आता, 7 आता, तो ज्यादा हाँ 2 दिन में 115 से $100 आना, $95 के आसपास देखिए, वहां से हो सकता है आपको रिकवरी दे, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो ये अच्छा है। तो सेलिब्रेशन करना है, और सेलिब्रेशन नहीं करना। खुश होना है, बट ज्यादा हो। अब रहा सवाल, ये तो आजकल की पिक्चर का। लॉन्गर टर्म पिक्चर के लिहाज से जो हम लगातार बात कर रहे थे, आपको दो ही चीजों पे कोरिलेशन रखना है, कच्चा तेल और रुपया। जी। हमने पिछली बार हमने कहा कि हमारे ट्रिगर्स बदल गए। जब हमारा कच्चा तेल $100 के आसपास आएगा, हमारे बाजार न्यूट्रल हो जाएंगे। राइट। तो आज आप 16,000 पर निफ्टी पर है, $100 पर कच्चे तेल पर है, आपका बाजार न्यूट्रल हो गया। आज बड़े लंबे समय बाद डीप ट्रेंड न्यूट्रल कर दिया है मैंने, नेगेटिव से फाइनली, क्योंकि 15,850 के ऊपर की भी क्लोजिंग मिल गई और मेरा कच्चा तेल भी 100 के आसपास आ गया। हाँ रुपया अभी भी मेरे कंफर्ट लेवल से बाहर थोड़ा ऊपर, लेकिन अगर आप ग्लोबल पिक्चर के साथ देखेंगे तो हमारा रुपया उतना खराब नहीं बाकी लोगों के मुकाबले में। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपके लिए अब जो वो 15,200 को टूटने की रिस्क थी वो लगभग खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही। कम से कम ये मना तो हम करते ही नहीं आजकल, वो तो सब सीख लिया। 2020 में यही सीखा कि कोई भी लेवल नीचे और ऊपर के सब हमेशा देखने को मिल सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि अब 15,200 आपके लिए बॉटम बन गया, ये आप भरोसा ले सकते हैं। अगर आपका 120-125 पे कच्चा तेल टॉप बन गया है, जो आप मानेंगे ही, तो आपका बॉटम भी मार्केट का बन गया 15,200 पर। अरे वाह। हाँ ये मान सकते हैं। $100 पर हम न्यूट्रल है। करेक्ट। $80 $70 के आसपास आएगा, फुल तेजी है। ओके। तब हमारी इंडिया की प्रॉब्लम्स खत्म है, तब खत्म है। हाँ मतलब हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम जो रहनी है वो तो रहनी है।
बट ग्लोबल मंदी की प्रॉब्लम, फिर हम मंदी पे भी सोचेंगे। एक तरफा इस साल बाजार में कुछ होना नहीं है, एग्जैक्टली ऊपर नीचे सब होगा। लेकिन हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो कच्चे तेल की है वो $70-80 के आसपास पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जितना जल्दी आए उतना बढ़िया। यही कच्चा तेल नीचे आने में वक्त लगा था तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़, अगर समझो आज स्पीड से आया है, बढ़ने का रिस्क रहता है, लेकिन अगर यही कच्चा तेल $120 से $100 आने में 1 महीना लगा दे तो 1 महीने तक तो आपको महंगा तेल खरीदना है ना। एग्जैक्टली करेक्ट। सो मेरे ख्याल से हमारी बैलेंस शीट बहुत बेहतर होती दिख रही है और आज के लिए, कल के लिए भी था, आज के लिए भी है, हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर कच्चा तेल, सबसे बड़ा ट्रिगर कच्चा तेल। चलिए, और उस पर आ रही है राहत, ये बहुत बड़ी राहत है, राहत नहीं बहुत बड़ी राहत है और बहुत अच्छे संकेत है। न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि बाकी कमोडिटीज के दाम जिस तरह से तेजी से घट रहे हैं, इन्फ्लेशन आपको समय से पहले काबू में आ जाएगा और हो सकता है जितना आरबीआई सोचे, जितना फेड सोचे, उतनी तेजी से ब्याज दरें ना बढ़ानी पड़े, वो एक पॉइंट बन सकता है। लेकिन एक ही दिक्कत जो है दीप वो ये है कि आजकल इतना फास्ट चीजें बदल रही है ना, दोनों ही तरफ भाव बढ़ेंगे तो निकल के ऐसे बढ़ेंगे जैसे कल मिलेगा नहीं, और घटते तो ऐसे कि मतलब जैसे आज आखिरी दिन है बेचने का, कल से तो बंदी होने वाली है, मतलब खत्म ही हो उस तरीके से काम हो रहा है, बहुत मुश्किल है। मैं कल भी किसी मेटल ट्रेडर से बात कर रहा था, मतलब कि प्रॉब्लम ये कि अगर किसी के पास कोई भी स्टॉक रह गया, सपोज कोई इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करके यहाँ लोकल कंपनीज को सप्लाई करता है, आप किसी भी भाव में बेच नहीं सकते जब गिरता है। हाँ, गिर रहा है, मतलब एक तो रोज भाव घटता है, ऊपर से लेने वाला कोई है नहीं, तो आपके लिए डबल मार पड़ रही है। हर रोज भाव नीचे दिखता है और स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। अच्छा, गिरते हुए भाव के साथ अगर किसी का मन करे खरीदारी करने का तो फिर भी ठीक है, चलो कोई खरीद तो रहा है, कोई खरीदना भी नहीं चाहता। सो